तो कैसी कट रही है। इस समय हम आए हुए हैं सखिया धाम पर। जी हाँ, सखिया गांव से सखिया धाम तक का जो सफ़र है वो बाबा ब्रह्मदेव की वजह से है। और बाबा को डॉक्टर ब्रह्मदेव भी कहते हैं क्योंकि लोग यहाँ अपने शरीर की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आते हैं। तो बाबा का एक नाम है डॉक्टर ब्रह्मदेव, साथ ही साथ ढकुलिया वाले बाबा भी कहते हैं। और तमाम लोग पूरे दिन यहाँ आते हैं, बाबा की परिक्रमाएँ करते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ 7 बार परिक्रमा करने से जो शरीर के रोग हैं, पीड़ाएँ हैं, वो दूर होती हैं। क्या है सच्चाई, अंधविश्वास है या है पाखंड, या लोगों की आस्था है या भक्ति, सच है या झूठ, पता करेंगे इस वीडियो में, बताएंगे आपको। और साथ ही साथ कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं कि भाई क्यों एजुकेशन के मुंह पे तमाचा जड़ रहा है, हॉस्पिटल क्या बंद हो जाने चाहिए। तो सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और जो भी जानकारी यहाँ से संबंधित है सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और आपको एक कहानी भी बहुत अच्छी सुनाऊंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या ये देवस्थान सच है या झूठ। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में जो पीपल का वृक्ष है उसको पूजनीय माना जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं, चलते रहो। तो मैं एक कहानी की बात कर रहा था, मैं अभी उसी कतार में शामिल हो गया हूँ जिस कतार में लोग शामिल होकर अपने पूर्ण मन से, सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से, आने दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धा भाव से बाबा के परिक्रमा कर रहे हैं ताकि उनके जो रोग हैं वो दूर हो जाएं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसा कि कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल्स की, और भाई तू पढ़ा लिखा होकर क्यों ऐसी अंधविश्वास वाली बातें फैलाता है। मैं आपको बताता हूँ, जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई होती थी तो शाम को बाली सुग्रीव को बहुत मारता था। उसके बाद शाम को जब सुग्रीव अपने वापस आता था शिविर में तो उसके सेवक थे उसके शरीर पर लेप लगाते थे, और लेप लगाने पर सुग्रीव तमाम तरीके की जो भाई जब पीड़ा होगी किसी को तो कराएगा है। तो ठीक वैसे ही जब वो अपने ऐसे करता था उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब उसके लेप लग जाता था उसके बाद में भगवान श्री राम आते थे और उसके ऊपर हाथ रखते थे और कहते थे सुग्रीव क्या हालचाल है। तो कहता था प्रभु अभी तक तो बहुत पीड़ा थी लेकिन अब कोई पीड़ा नहीं है। तो एक मिनट तो जो मैं बता रहा था सुग्रीव वाली स्टोरी, तो वहाँ से मैं क्या सीख मिलती है। सुग्रीव कहता था राम जी के हाथ रखने के बाद कि अब हमें कोई पीड़ा नहीं। भाई दोस्त, अगर तुम्हें कोई समस्या है, पीड़ा है, दवा लगेगी पहले, उसके बाद में लगेगी दुआ। तो ये सब क्यों होता है, यहाँ सब धाम पे आने से होता क्या, आदमी का जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव वे में चला जाता है कि अब तो मैंने दवाई भी खा ली है, धाम पे भी हो आया हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी ले आया हूँ, तो अब मैं पक्का ठीक हो जाऊँगा। छोटे छोटे निर्माण जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ी सुविधा हो सके, जैसे ये देखिए यहाँ पर नल लगाए गए हैं, तो अभी वाहन निर्माण कार्य देखिए जारी है ताकि जो भक्त हैं वो आएँ और पानी पी सकें, और राहत का कार्य है, ये एक अच्छा कार्य है। लगातार निर्माण कार्य जारी है। देखिए इधर ये मसाला बना रहे हैं। और लोकेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बीसलपुर है वहाँ से यहाँ तक जो मेन रोड है 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस है पीलीभीत मार्ग से यहाँ तक की। मुख्य रूप से इस मार्ग को रामलीला मार्ग भी कहते हैं। और इधर का गांव है गजरौला, इधर है सखिया, ठीक मध्य में एक पुल पड़ता है, पुल के पास से भी यहाँ बाबा के धाम है, वहाँ तक जा सकते हैं। साथ ही साथ ग्राम सखिया से भी जो एक रास्ता है वो गया हुआ है। ये थोड़ा पगडंडियों वाला रास्ता है। जो सखिया गांव से मुख्य रास्ता गया है वो बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन लोग सुविधा के लिए इसी को उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इससे डिस्टेंस है वो थोड़ी कम पड़ती है। तो बीसलपुर से 5.5 किलोमीटर दूरी है और रामलीला ग्राउंड से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। रामलीला वाला ही ग्राउंड है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस रोड पर भी जो तमाम सवारी हैं लोगों के आने जाने के लिए वो खड़ी रहती हैं, और स्थानीय लोगों द्वारा दुकानें भी लगाई गई हैं। आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर जो पूजा पाठ से संबंधित सामग्री है, सूक्ष्म जलपान से संबंधित चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। तो आप इधर देख सकते हैं पूरा एक मेला बन रहा है। धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ रही है बाबा की, और धीरे धीरे यहाँ पर मेला भी बनता जा रहा है। तमाम लोगों ने प्रसाद, खिलौने इत्यादि की दुकानें लगा रखी हैं। तो इन पगडंडियों से होकर लोग बाबा के स्थान तक जाते हैं। मैं अभी बाइक का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है। तमाम भक्तों की भीड़, लंबी कतारें समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं। मैंने खुद 1-2 बार आकर देखा, उसके बाद ही वीडियो बनाना शुरू किया है। और अभी जो रास्ते की व्यवस्था है वो जल्दी यहाँ कर दी जाएगी। इधर पास में नदी है और यहाँ मैं नदी के करीब चल रहा हूँ, और कहीं कहीं पर तो रास्ता बिल्कुल नदी से सट कर निकल रहा है, लेकिन जो दूसरा रास्ता वो बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छा रास्ता है। अच्छा पापा जी वह हैं तुम्हारे, तुम कितने साल के हो? कक्षा 1 में पढ़ रहे तुम? अच्छा पढ़ने आते हो? प्रसाद बेचने लग गए हैं। चलो बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से बैठे हैं
तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो 2 रास्ते हैं। देखो ये आया है ग्राम सखिया की ओर से और ये पगडंडियों वाला रास्ता आया है जो हमारा मुख्य मार्ग है रामलीला वाला, वहाँ से। हालांकि दोनों रास्तों पर आने के लिए आपको आना मुख्य मार्ग से ही है, लेकिन यहाँ से आप ग्राम सखिया से होते हुए आते हैं, यहाँ डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ से जो बाबा की डिस्टेंस है धाम की वो है 100 मीटर्स। यहाँ से सीधे आपको सबसे पहले दर्शन प्राप्त होते हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा जन सैलाब है। असल में मैं आपको बताता हूँ, सोमवार को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, और दिनों थोड़े भीड़ कम रहती है, लेकिन दोपहर 2 बजे तक भीड़ ऐसी ही चलती रहती है और दोपहर में हो जाती है थोड़ी भीड़ कम और शाम को पुनः भीड़ बढ़ जाती है। तो अभी यहाँ से आप देख रहे हैं बहुत सारे भक्त हैं जो बाबा के परिक्रमा कर रहे हैं। जगह जगह पर प्रसाद की दुकानें हैं और जो कमेटी द्वारा सेवादार यहाँ नियुक्त किए गए हैं वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनसे ओवर रेटिंग ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं वो अक्सर पूछ लेते हैं भक्तों से कि आपने कहाँ से प्रसाद खरीदा, कितने रुपए में दिया। तो इस तरीके की चीज़ों से क्या होता है, किसी भी धाम की जो छवि होती है वो अच्छी बनती है। वीवीआईपी दर्शन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, परिक्रमा की कोई व्यवस्था नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सभी समानता से हैं यहाँ पर। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो श्रद्धालु वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं उनको पात्रों में इकट्ठा किया जाता है, उसके पश्चात वो प्रसाद यहाँ आता है और यहाँ से पुनः भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। ठीक, इसमें मैं एक महात्मा जी मिले हुए हैं। और कहाँ से आना हुआ आपका? पलिया माफी। पलिया। अच्छा, धाम के बारे में कैसे पता चला था? वीडियो में देखा। वीडियो में देखकर आए। तो महात्मा जी आप दर्शन प्राप्त करने के लिए पलिया से यहाँ पधारे? हाँ। अच्छा, कैसा महसूस हुआ यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अभी तक आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? शंकर जी का। भगवान शिव। भगवान शिव को मानते। तो दर्शन प्राप्त करने हैं तो बाबा डॉक्टर ब्रह्मदेव के यहाँ चले आए यहाँ पर। तो अब आप जाएंगे तो वहाँ बताएंगे लोगों को कि हम जिस जगह गए थे वहाँ जाकर लोगों के कष्ट दूर होते हैं, दूर होते हैं, निवारण होता है। तो यहाँ भी रुकने का विचार है या फिर आज ही कहीं प्रस्थान करेंगे? आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। आप एक साधु हैं, साधु आप विचरण का कार्य है आपका। कई देव स्थलों पर आप गए होंगे। तो मैं साधु है, हम कहूँ रुपया को यहाँ क्या खास लगा आपको? खास ये लगा, अच्छा लगा। यहाँ मेरा भीड़ है, अच्छा लगा। मानते हैं आप? मानते हैं, पूर्ण श्रद्धा से मानते हैं। हाँ। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ वीडियो में देख लिया हो कि वहाँ जाने से कष्ट दूर हो रहे हैं तो आप भी केवल हैं? ऐसा नहीं। अच्छा, तो इस समय आप यहाँ देख रहे हैं तमाम धूप बत्ती का धुआं है वो उठ रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वे अपनी आस्था अनुसार यहाँ पर धूप बत्ती प्रसाद इत्यादि का जो चढ़ावा चढ़ाते हैं। मुख्य रूप से बाबा को कनेल के पीले फूल बहुत पसंद है, क्योंकि इसी वृक्ष में एक कनेल का वृक्ष भी है और वो बाबा पर अपने फूल बरसाता रहता है। मैं आपको बता दूं, एक स्टोरी मैं और सुनाता हूं, उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या यहाँ की सच्चाई है या फिर क्या कैसा है। बताता हूं दूसरी स्टोरी, मेरी बात से आप सहमत हो तो बताइएगा। देखो, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ लोग आते हैं उनके विचार है मैं भाई बताता हूँ, भाई आपके सामने व्यक्त करता हूँ। एक स्टोरी मैं और सुनाता हूँ। लक्ष्मण शक्ति जैसी रामायण में एक बहुत फेमस घटना है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो वो चाहते, ईश्वर होते हुए एक हाथ फेरते और लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते, पुनः मेघनाथ से युद्ध करने आते। लेकिन वहाँ पर सबसे पहले लंका से एक वैद्य बुलाया जाता है। वो वैद्य वहाँ पर आकर बताता है कि इस रोग के लिए, इस कष्ट के लिए ये दवाई लगेगी। उसके बाद हनुमान जी उस दवाई को लेने जाते हैं, वो दवाई लाई जाती है और लक्ष्मण जी को पिलाई जाती है और पुनः लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब अगर इस चीज़ को आस्था से जोड़ें तो जब राम जी आते हैं तो उनके मन में राम 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 नाम का भाव होता है, अर्थात वहाँ कहीं ना कहीं आपकी दवा के साथ ईश्वर का नाम जरूर लगेगा, दुआ की जरूरत पड़ेगी, तभी आपके जो रोग हैं, वो कष्ट हैं, उनका निवारण होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो व्यक्ति का माइंड सेट है वो ऐसे स्थानों पर आकर पॉजिटिव हो जाता है। कहता हूँ ना, मैंने कई बार कहा, लास्ट वीडियो में कहा है कि अगर हम किसी धाम पर जाते हैं वो तो अलग चीज़, अगर हम सच्ची श्रद्धा से अपने घर भी चले जाएं और भगवान के सामने प्रार्थना करें तब भी हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ये तो फिर भी भगवान का घर है, तो यहाँ क्यों नहीं होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम आस्था और भक्ति में डूबे हुए भक्तों को जो अपने कष्टों के लिए, निवारण के लिए भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था इंस्टाग्राम वाली वीडियो में कि जहाँ जाकर मिट जाते हैं तेरे सारे दुख, कष्ट, पीड़ाएं और फरेब, और बाबा को कहते हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव।
तो डॉक्टर ब्रह्मदेव के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जो धाम है वो दो नदियों के संगम पर है। जी हाँ, संगम यहाँ से जो नदियों का है वो 500 मीटर की दूरी पर है। एक नदी ठीक इधर गई हुई, ये माला नदी है, और उधर से एक नदी आई हुई कटना नदी। तो 500 मीटर की जो डिस्टेंस है वहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है। और उस तरफ का जो गाँव है वो गजरौला है, इस तरफ का गाँव है वो सखिया है। तो सखिया गांव सखिया धाम के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से जो बाबा हैं वो नदी के इस तरफ से हैं, इस तरफ हैं सखिया गांव की ओर, तो इसीलिए सखिया गांव में बाबा का धाम है वो आता है। तो संगम पर होने के बाद यहाँ संगम के जयकारे और तमाम हिंदू धर्म के जो जयकारे हैं पूरे दिन लगते रहते हैं, और बाबा का जो धाम है वो हिंदू धर्म के नारों से गूंजता रहता है। अभी तक धाम को किसी भी एक समुदाय के लिए नहीं बनाया गया है कि सिर्फ इसी समुदाय के लोग आएंगे। सभी समुदायों के लिए धाम खुला है, आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ ले सकते हैं। तो जो तमाम लोग हैं वो अपनी अपनी बोतलों में जल भर कर लेकर आते हैं। ऐसे बोतलों में जल भर लाते हैं। उसके बाद यहाँ बाबा के चरण स्पर्श और कुछ जल अर्पित करने के बाद जो शेष जल है उसे अपने घर ले जाते हैं। उस जल का करना क्या होता है, उस जल को अपने धीरे धीरे आराम से लेते रहते हैं लोग, और मंत्रोच्चारण के पश्चात वो जल पवित्र हो जाता है और उसको लेने से आपकी जो पीड़ाएँ हैं वो दूर होती हैं। ठीक है। और धाम के बारे में आज आपने जाना, मैंने एक वीडियो और भी बनाई है लास्ट में। उस वीडियो के बाद ये दूसरी वीडियो हमारी होने वाली है। एक वीडियो और आएगी, उसमें और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी धाम के बारे में आप समझ चुके होंगे। मैं देखो डायरेक्टली प्रमोट नहीं करता किसी चीज़ को, मैं अंधविश्वास या पाखंड जैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर अपने घर जाते हैं तब तक सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, फिर ये तो फिर भी भगवान का घर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई दीवार बांध के अंदर नहीं जाएगा, कोई भी भक्त अंदर नहीं जाएगा भाई। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, माता जय सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। फिर आएंगे इसी श्रद्धा के साथ।